लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है ना। और इसमें आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का ही डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। और रिवीजन की अगर बात करें तो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा टॉर्क के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। एक तो रिंग वाला डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, और एक हम लोग क्या किए थे, टॉर्क वाला डिस्कस किए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग क्या आया था हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ रिंग। ये कैसा आया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ रिंग, कोई बता सकता है? सर KQX R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर बाई क्या आया था, आर स्क्वायर प्लस प्लस एक्स X क्या आया था, 3/2 या फिर सर एक्स स्क्वायर, है ना, 3/2 आया था, ठीक है ना। अगर आप वो ये कंडीशन कंसीडर कर रहे हो कि x मच मच ग्रेटर देन r है, इस कंडीशन में हमारा क्या आया था, KQ बाई X स्क्वायर। तो ऐसे में वो रिंग कैसा बिहेव कर रहा था, एज अ पॉइंट चार्ज, है ना, एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव कर रहा था। अच्छा, रिंग के अगर सेंटर पर आप आ जाओगे, मान लो एट द सेंटर ऑफ रिंग, तो रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, रिंग के सेंटर पर आप आइए, रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना हो जाएगा सर 0 वहां पर एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी ना। रिंग के सेंटर पर जब आ जाओगे बेटा, तो रिंग के सेंटर पर तो एक्स की वैल्यू आपकी 0 हो गई ना। तो जब यस एक्स की सर वैल्यू है कि नहीं, तो वहां पर आपकी क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 0, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पर 0, यस सर। ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम जो है वो कहां पर होगा, जैसे मान लो एक्स बढ़ती जा रही है, नीचे एक्स कम होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये रिंग के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यानी ये जो किसके थ्रू है, रिंग के थ्रू, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर होगी, कोई बता सकता है? ये आज आप ही सकता है, मैक्सिमम होगी ये x प्लस माइनस आर बाई रूट टू। आर बाई रूट टू समझ, रिंग का रेडियस आर बाई रूट टू, प्लस माइनस इसलिए ले रहा हूं कि ये जो रिंग है ना, तो इस साइड भी आप जा सकते हो, आप इस साइड भी आ सकते हो, दोनों साइड आ सकते हो। जैसे ये मेरा रिंग है, यस सर तो आप इधर भी आ सकते हो, दोनों तरफ। तो आर बाई रूट टू के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होती है, पीक होती है, मैक्सिमम होती है। फिर वो आपको क्या हो जाएगा, फिर आप उससे बढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, सॉरी घटती जाएगी। इधर भी आप आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। सेंटर पर तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है यहाँ तक? यस यहाँ यस तक सर, है यस ना? सर। आपको पता है कि जब बहुत दूर चले जाएंगे रिंग से तो कैसा बिहेव करने लगेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करना। अब ये भी हम लोग कल डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल में अगर हम रखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स की वैल्यू एफ नेट कितनी होती है, 0। QE किसी भी डाइपोल पर जितना इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उतना इस साइड में लगेगा, यानी फोर्स नेट जो है डाइपोल पर 0 लगेगा, लेकिन टॉर्क लगेगा। और टॉर्क की वैल्यू मैंने क्या निकाला था बेटा, टॉर्क P क्रॉस E P क्रॉस E पीई साइन थीटा। मैग्नीट्यूड में वो क्या आया था, टॉर्क की वैल्यू डिराइव भी मैंने किया था, टॉर्क की वैल्यू क्या आया था, पीई साइन P थीटा, यस सर ठीक है ना। और अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में मैं लूं बेटा, तो वेक्टर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, टॉर्क इज P क्रॉस E क्रॉस पी नहीं लिख सकते आप, पता है ना, वेक्टर फॉर्म में आपको क्या Yes, लिखना पड़ेगा, पी क्रॉस, है ना। और आपको मैंने ये भी बताया था कि, या आप 11th क्लास में पढ़े होंगे कि किसी भी दो वेक्टर को क्रॉस करते हो तो रिजल्टेंट उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, डायरेक्शन Yes, पता है sir. ना, है ना, पी क्रॉस ए। तो पी क्रॉस ए करोगे तो पी से ए क्रॉस की तरफ जाओगे तो जो आपका टॉर्क की जो डायरेक्शन आएगी वो पी और ई जिस प्लेन में होगा उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर आएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, अगर मान लीजिए कि एंगल की वैल्यू 0 डिग्री है, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यस सर एंगल की वैल्यू 180 डिग्री है, तो भी टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री है सर। 180। एंगल की 180 वैल्यू 180 डिग्री है, तो भी टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। 0 ही हो जाएगी। हो यस जाएगी सर सर। यानी अगर डाइपोल ऐसे अलाइन हो जाए, जैसे अब इफ यहां तक तो मैं करा चुका था कल पिछले क्लास में, तो मैं कर रहा हूं इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री या 0 डिग्री, यहां पर पहले ले लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, या एक कंडीशन और हम ले लेते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक में मैं थीटा कितना ले रहा हूं, 0 डिग्री, और एक में मैं थीटा कितना ले रहा हूं, 180 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब या पी साइन थीटा ले रहे हो तो एंगल किसके बीच में ले रहे हो, पी और ई के बीच में, तो 0 डिग्री का मतलब पी और ई पैरेलल है, यही होगा ना मतलब। यानी अगर इस Yes, डायरेक्शन में पी है
है ना, तो इसी डायरेक्शन में आपका ई भी है, यही ना हुआ, सेम डायरेक्शन होगा तो। सेम डायरेक्शन होगा, यानी ये पी हो गया, ये ई हो गया, यानी डाइपोल कुछ ऐसे रखा होगा, ये मान लीजिए माइनस और ये प्लस, तो ये निगेटिव से पॉजिटिव आपका क्या हो गया, पी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि पी और ई उल्टा है, यानी कुछ ऐसा कंडीशन हो जाएगा आपका, ये आपका पी हो गया और ये आपका क्या हो गया, ई हो गया। ठीक है ना, यानी ऐसे आपके डायरेक्शन में क्या हो गया, पी हो गया, और ये आपका फाइनली क्या हो गया बेटा, ई हो गया। तो इस कंडीशन में आपका 180 डिग्री हो गया। तो चाहे 0 डिग्री हो चाहे 180 डिग्री हो, यानी डाइपोल में चाहे 0 डिग्री चाहे 180 डिग्री हो, आपका कितना होगा टॉर्क, 0 0 हो जाएगी, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, पी साइन थीटा। अब यहाँ पर आप क्या पुट कर दोगे, पी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू, यानी यहाँ पर मैं साइन 0 पुट कर रहा हूँ, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, 0 0 ही होती है सर। 0 ही होती है ना। तो पी साइन 0, या आप क्या लिखोगे, पी साइन 180, दोनों लिख सकते हो। अगर 0 डिग्री होगा तो आप 0 लिखोगे, और 180 डिग्री होगा तो आप 180 डिग्री लिखोगे। ठीक है ना, तो दोनों ही कंडीशन में मेरा टॉर्क क्या होगा, 0 होगा, 0 है ना। और इस कंडीशन में जो टॉर्क आएगी, मैं अर्पिता बेटा टॉर्क बता रहा था कि एक डाइपोल को अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगेगा, है ना। उस टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, पी साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हो गया, ये वेक्टर के फॉर्म में हो गया, यानी इन वेक्टर फॉर्म क्या आप पढ़े होगे, पी ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, तो वही पी साइन थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्रॉस ई, है ना। अब मैं कंडीशन ले रहा हूं, कंडीशन ये ले रहा हूं कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू 0 का मतलब पी और ई सेम डायरेक्शन में है, या थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, यानी पी और ई अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। यानी इसका फिगर कैसे हो जाएगा, ये मान लीजिए ऐसे हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में माइनस से प्लस क्या हो गया, पी हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसे है, इधर, समझ गया ना, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो यहां पर मैं बोल रहा हूँ 180 डिग्री, ठीक है ना। अब सेकंड कंडीशन में क्या ले रहा हूँ, ये तो टॉर्क इज इक्वल टू 0 हो गया, और मैं बोल रहा हूँ कि इस कंडीशन में जो आपका टॉर्क होगा, वो टॉर्क क्या होगा बेटा, मिनिमम लगेगा, मिनिमम होगा सर। सिर्फ 0 इज द मिनिमम, यानी टॉर्क कब लगेगा, मिनिमम, यानी टॉर्क लगेगा ही नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे, मान ले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर मान लीजिए एक डाइपोल है, मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक डाइपोल है, ठीक है ना, और उस डाइपोल को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, तो इज चांसेस ऑफ टॉर्क 0, कैन टॉर्क मे बी 0, तो आंसर क्या होगा, यस। यस सर। yes sir मैंने क्या, फोर्स तो ऑलवेज 0 होता है। अगर एक डाइपोल को आप यूनिफॉर्म, मैं बात कर रहा हूं यूनिफॉर्म, अगर एक डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो ये जो फोर्स 0 है ये ऑलवेज है, यानी फोर्स तो उस पर लगेगा ही नहीं, लगेगा कभी नहीं लगेगा, कोई भी एंगल पे रख लो आप, है ना, लेकिन टॉर्क लगेगा, है ना। मैंने बताया था कि टॉर्क क्या करता है, टर्न करता है। टर्न क्यों करता है, क्योंकि एक्चुअली डाइपोल की स्थिति क्या है, जैसे मैं आपको पकड़ के टांग दूं, मैं आपको रस्सी लाऊं और पकड़ू और ऊपर टांग दूं, तो आपकी बॉडी की टेंडेंसी क्या होगी, स्टेबिलिटी खोजोगे आप, आपकी टेंडेंसी क्या होगी, ग्राउंड पर आने का, मिनिमम एनर्जी स्टेबिलिटी आप चाहोगे स्टेबल, तो उसी तरह इस डाइपोल भी स्टेबल होना चाहिए, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डाइपोल के पे टॉर्क क्यों लगता है, जब भी आप डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, उस पर टॉर्क लगेगा, तो उसको नचाएगा, क्यों नचाएगा, क्योंकि वो डाइपोल चाहेगा कि मेरा पी जो है ई के डायरेक्शन में हो जाए। जब वो पी जो है ई के डायरेक्शन में हो जाएगा ना, तब उसको बड़ा सुकून महसूस होगा, बड़ा रिलैक्स हो जाएगा, है नहीं, यानी वो स्टेबल में आ जाएगा, तो इसलिए टॉर्क लगता है ना। तो पीई के डायरेक्शन में आना चाहेगा, तो इस कंडीशन में मेरी टॉर्क 0 होगी, यानी अगर, सर हाँ सर मतलब जैसे अगर थीटा की वैल्यू में 0 डिग्री या 180 डिग्री दे रही हो, तो मतलब डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल यूनिफॉर्म में होगा, उसमें टॉर्क भी 0 होगा और एफ नेट भी 0 होगा। एफ नेट भी 0 होगा, इस कंडीशन में टॉर्क भी 0, एफ नेट भी 0, समझ के बाद। ओके सर। फोर्स तो ऑलवेज 0 है, फोर्स तो आप कोई भी कंडीशन ले लो, 0 ले लो, 90 ले लो, 60 ले लो, 50 ले लो, 45 ले लो, कोई भी एंगल ले लो, फोर्स तो 0 है, वो ऑलवेज वाला मामला है। लेकिन टॉर्क 0 हो सकता है, जनरली टॉर्क इज नॉट 0, द टॉर्क इज एक्टिंग, बिकॉज द टॉर्क क्या चाह रहा है कि भैया डाइपोल का पी जो है ई के डायरेक्शन में आ जाए, हमको मजा आ जाए, समझ रहे हो ना, तो वो चाह रहा है। तो टॉर्क 0 लग सकता है कब, जब 180 या 0 डिग्री पर होगा, तो टॉर्क भी 0 होगा, फोर्स तो 0 है ही, फोर्स तो हमेशा ही 0, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा कंडीशन में क्या ले रहा हूं बेटा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मान लीजिए कि थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 90 डिग्री। अब 90 थीटा की वैल्यू होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू, इफ
थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री या 270 डिग्री भी ले सकते हो आप, क्योंकि जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो साइन 270 की वैल्यू 270 की डिग्री होती है, 1 होती है। साइन की वैल्यू मिनिमम कितना होती है 0, मैक्सिमम कितनी होती है 1। 1। ज्यादा साइन की वैल्यू नहीं हो सकती, पता है ना आपको। यस सर। 1 से ज्यादा कॉस की भी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1 और साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0। तो इस कंडीशन पर अगर मैं आप टॉर्क निकालूं तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीई साइन 90 डिग्री, की वैल्यू साइन 1 90 की डिग्री 1। क्या हो जाएगा, पीई पीई इक्वल टू 1 हो गया। तो टॉर्क इज इक्वल टू इस कंडीशन में कितना हो जाएगा, पी, और इस कंडीशन में जो टॉर्क लगेगा 227 मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है ना, जैसे सीबीएसई में क्वेश्चन आया, सीबीएसई बोर्ड में उसने दिया कि एक चार्ज है, एक डाइपोल है, उसका चार्ज दिया आपको और उसका लेंथ दे दिया, तो आपको पता है कि पी मैं निकाल लूंगा, चार्ज और लेंथ दिया रहेगा तो पी निकाल लोगे ना, क्यू इंटू लेंथ, यानी 2 यस सर क्यू इंटू लेंथ हो जाएगा, तो वैसे निकाल लो। और उसने कहा कि फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क। अब उसने एंगल दिया ही नहीं, एंगल देगा भी नहीं। जनरली आपको टॉर्क निकालने से, सीबीएसई में कई सवाल इस पर आ चुके हैं, बोर्ड में एग्जाम में भी आते हैं, है ना, मतलब कंपटीशन में भी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उसने ये कहा ही नहीं, उसने एंगल दिया ही नहीं, उसने सीधे कहा कि भैया मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है, अब मेरे को निकाल कर। तो आपको पता लग जाए कि भाई मैक्सिमम टॉर्क के लिए एंगल या तो मेरे को 90 लेना पड़ेगा या 270 लेना पड़ेगा, दोनों की वैल्यू। तो इस स्थिति में जो टॉर्क लगेगी, उस डाइपोल पर जो टॉर्क लगेगा इस कंडीशन में, वो हमारा सबसे मैक्सिमम लगेगा, एंड दैट टॉर्क इज मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि यस सर। 90 या साइन 270 दोनों की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 और ये वैल्यू क्या होती है, मैक्स होती है, मैक्सिमम। ज्यादा साइन की वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, तो कभी भी आपको 90 दे भी दे, सर कभी भी आपको मैक्सिमम टॉर्क निकालने के लिए आए तो साइन 90 आपकी पुट या 270। बोलिए दीपक, सर 270 पे तो माइनस पी हो जाएगा। कितना, 270 पे तो -1 होती है ना वैल्यू। साइज माइनस होता है, तो वैल्यू टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, माइनस का मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है पहले के रेस्पेक्ट में, लेकिन वैल्यू तो वही होगा ना, ओके सर। समझ रहे हो ना, मैग्नीट्यूड सर मान लो माइनस वहाँ पे उसकी डायरेक्शन शो करो। डायरेक्शन शो करेगी यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, ओके सर। चलिए यहां पर आ जाइए। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एम्स में भी पूछा हुआ है 2003 में, और एआई ट्रिपल ई, पहले जेई मेंस नहीं होता था, पहले एआई ट्रिपल। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ए होगा। ए होगा, ए होगा। ए होगा सर ए होगा। फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा। यही क्वेश्चन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता तो क्या होता कि फोर्स नहीं लगता है, सर सी होता ए या फोर्स एंड टॉर्क दोनों लगेगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो फोर्स और टॉर्क दोनों, हाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो फोर्स 0 होगा, टॉर्क सिचुएशनल है, जनरली टॉर्क इज नॉन जीरो, बट अगर एंगल 0 या 180 है तो टॉर्क 0 हो सकता है, मे बी 0, बट नॉर्मली जनरली द टॉर्क इज नॉट 0। Torque is acting because the torque acts on a dipole and they wants to align the P in the direction of E। ठीक है ना, यस सर। यहां पर और दिया हुआ है। चलिए ये आगे अभी एक क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अभी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में पढ़ ले रहे तब ही आ रहा है। एआई ट्रिपल ई बेटा पहले होता था, पहले वो उसको कहते थे ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। पहले जेई मेंस नहीं होता था, आईटी की एग्जाम अलग होती थी और एआई ट्रिपल ई होता था, जो अब जेई मेंस हो गया है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, एआईपीएमटी, पहले एआईपीएमटी जो है ना वो नीट का जो एग्जाम होता था उसको पहले हम एआईपीएमटी कहते थे, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। समझ गए बात ना। यस। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस हैं, Q माइनस Q एंड प्लस Q, 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a। तो थोड़ा मैं कोऑर्डिनेट बना दूं तो समझिएगा, क्वेश्चन आसान है, टफ नहीं है। यहां पर अगर मैं कोऑर्डिनेट बना दूं ऐसे, ठीक है ना, z भी ले लूं यहां पर, इधर मैं z भी ले लूंगा, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। यहां क्या होता है बेटा x, यहां क्या हो गया y, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 3 पॉइंट चार्जेस है मेरे पास, ये तो तीनों जगह सेम है, यानी z कुछ इधर आ जाएगा, यहां पर 0 है,
यहाँ पर x भी 0, y भी 0 और z भी 0। समझ रहे हो ना बात? अब यहाँ पर कह रहा है कि 3 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड। पहला चार्ज जो है वो कहां पर प्लेस्ड है? देखो क्वेश्चन में पहला चार्ज जो q है, फर्स्ट चार्ज जो q है वो कहां पर प्लेस्ड है? y इज इक्वल टू a पर। यानी पहला चार्ज कहां पर है? y को लो, y इज इक्वल टू a, यहां पर है, ये 0 है, यानी इस पर वो चार्ज रखा हुआ है प्लस q। उसके बाद में कह रहा -2q, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, यानी ओरिजिन पर x भी 0, y भी 0, z भी 0, यानी यहां पर जो प्लेस्ड है वो कितना प्लेस्ड है? -2q। -2q। क्लियर है? अब तीसरा चार्ज जो q है, ये वाला हाई वाला जो चार्ज है, ये कहां पर प्लेस्ड है? x इज इक्वल टू a। तीसरा देख लो, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, यानी तीसरा चार्ज कुछ यहां पर प्लेस्ड है। ये भी डिस्टेंस a ही है और ये भी डिस्टेंस a ही है। भले वो मेरे को बनाने में बड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये भी डिस्टेंस आपको यही मानना है प्लस q। यहां तक कोई दिक्कत? No. No, अब sir. magnitude No, sir. and direction of the magnitude and direction of electric dipole moment vector। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब देखो इस 2q जो -2q है, ये जो -2q चार्ज है, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना, -q एंड, यहां पे मैं मिटा देता हूं इसको, स्प्लिट कर सकता हूं मैं इसको, Yes, sir. -q एंड -q। बात समझ रहे हो इसमें? यस सर। -2q चार्ज को मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? -q एंड एक्चुअली इट इज -2q हियर, बट मैंने उसको स्प्लिट कर दिया। अब मेरे को बताओ डाइपोल का फॉर्मेशन कब होता है? इक्वल एंड अपोजिट। तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? डाइपोल दिया हुआ ना, यानी यहां पर एक डाइपोल का फॉर्मेशन होगा और वो डाइपोल का फॉर्मेशन किधर होगा? माइनस से प्लस। ये डाइपोल कितना हो गया? P1 ले लो, एक डाइपोल का फॉर्मेशन हुआ ना, फिर एक और डाइपोल का फॉर्मेशन यहां पर हो गया माइनस से प्लस, इस डाइपोल का वैल्यू ले लो। P2. है कि नहीं है? दो डाइपोल Yes, बना, यस सर। एक इस Yes, साइड। sir. अगर मैं इसको साइड में करूं तो डेट इज फॉर्स लाइक दिस। ये एक पॉइंट है, इधर एक डाइपोल बना, इधर एक डाइपोल बना, इधर आपने क्या ले लिया है? P1, इधर आपने क्या ले लिया है? दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि देखो डाइपोल इज इक्वल टू क्या होता है? डाइपोल मोमेंट की बात हो रही, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? q इनटू लेंथ। यस सर। 2a इज नॉट 2a, 2a इज द लेंथ। हमने डाइपोल की लेंथ को 2a माना था, तो पहले वाले डाइपोल की मैग्नीट्यूड कितनी होगी बताओ? P1 और P2 दोनों बराबर होंगे ना, और वो कितना होंगे? q into a। इंटू ए हो जाएगा। तो यहां पर दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इधर जाएगा। तो दोनों को मैं क्या मान लेता हूं? इसको भी मैं P मान लेता हूं, इसको भी मैं P मान। जब दो व्यक्ति बराबर हो और उनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा मेरे को बताओगे? √2p। सर pr is equal to √2p। √2p हो जाएगा ना। तो यहां पर जो मेरा आंसर आ जाएगा वो फाइनली कितना आ जाएगा? नेट डाइपोल मोमेंट। √2qa। डाइपोल मोमेंट यानी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? √2p। और PR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √2 इंटू क्यू इंटू ए। और डायरेक्शन किधर हो गया? एक्स और वाई में, एक्स और वाई में डायरेक्शन होगी ना। देखो Yes, यस सर, एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में। Second अब answer. बताओ कौन सा आंसर सही होगा? सर b। बी। Sir, B. 3 तो क्यूए दिया हुआ है बेटा, ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत सर हो बी गया। बी। ठीक कहाँ होगा? b कह रहा है सर b। √2 क्यूए अलोंग एक्स एक्सिस है ना, वो तो गलत हो गया, अलोंग एक्स एक्सिस थोड़े है। सर बी कह रहे हैं, बी। हाँ, सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा। P हाँ for सर both वही तो। Yes, sir. वही तो बोल रहे हैं. हाँ हाँ, हमको लगा कि आप लोग डी बोल रहे हो। ये ना तो फुल्ली देखो, ये मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ भी मैग्नीट्यूड ठीक है, लेकिन डायरेक्शन गलत दिया हुआ है। डायरेक्शन क्या है? एक्स में भी वो ए जा रहा है और वाई में भी वो ए जा रहा है। क्लियर है? अब कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, बहुत स्मार्ट हुआ है। अब यहाँ पर आ जाइए। Massive dipole uniform field. हाँ, अब आते चलिए, पहले एक और चीज बता देता हूं, तब आपको शायद, हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने पढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना प्रॉब्लम। यूनिफॉर्म No, प्रॉब्लम। No, sir. नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर है तो मसला है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं, ठीक है ना, ऐसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया यहां पर, ठीक है।
अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या किया समझना, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? सर नॉन यूनिफॉर्म। नन होगा। देखो ये पैरेलल एंड स्ट्रेट लाइन रहेगी यूनिफॉर्म। अब इसमें मैंने क्या किया, एक डाइपोल को रख दिया, ठीक है, ये डाइपोल को मैंने रख दिया। ये डाइपोल क्या है बेटा, माइनस क्यू, ये क्या है प्लस क्यू, ये इसका सेंटर है। अब इस डाइपोल पे बताओ कि नेट फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? सर लगेगा। सर लगेगा। वेरी गुड। अब मेरे को ये बात बताओ कि ये डाइपोल जो है इस पे फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा ना? यस सर। यस सर। अब पॉजिटिव पे किधर फोर्स लगता है, टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। टुवर्ड्स द F1, इसको मान लो F2, दोनों हो गया ना? कलर सही है ना, कलर का कोई दिक्कत नहीं है ना, रेड कलर है तो। नो सर। इस डाइपोल पे फोर्स लग रहा है ऐसे। अच्छा ये बताओ कि कौन सी फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी? सर F2 F2 सर की। F2 इधर देखो, इस साइड जो मेरे लेफ्ट साइड जो है ना, डेंसर लाइन ज्यादा है, राइट साइड, यानी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1 है, या इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, या यहाँ पे ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं। वेरी यार, ये 2 पॉइंट मैं ले लेता हूं, एक पॉइंट मैं ले लेता हूं यहाँ पर A, वाइट लेता हूं, एक पॉइंट मैं ले लेता हूं यहाँ पर A, और एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूं B। तो यानी EA ग्रेटर देन EB हो जाएगा बेटा? यस यस सर। सर। यस सर। तो इधर वाली जो फोर्स होगी, यानी F2 यहां पर क्या हो जाएगा, F2 ग्रेटर F1, यही होगा ना? सॉरी, यस सर। वो डिपेंड करेगा ओरिएंटेशन पर, हो सकता है कि माइनस इधर दे दे। तो इस कंडीशन में डाइपोल किधर को मूव करेगा? सर पीछे की साइड। हैं? बी। इधर मूव करेगा, सर पीछे। इधर लेफ्ट साइड ना, इधर ही मूव Yes, करेगा। सर लेफ्ट साइड। यस सर। इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा कि नहीं करेगा भाई? हाँ या ना बोलना। यस या सर। यस सर। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? की वैल्यू ज्यादा है। अच्छा इस यहाँ पर टॉर्क लगेगा? यस सर। यस सर लगेगा। नहीं, यहाँ पर टॉर्क नहीं लगेगा। कैसे नचाएगा बताओ? ये तो इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा। देखो टर्निंग इफेक्ट के लिए वो पॉइंट ऑफ एक्शन अलग अलग डायरेक्शन में होना चाहिए। देखो ये जो देख लो पेंसिल, अगर मैं इसको खींचू इधर, इसको खींचू, तो या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। ये टर्न करेगा क्या, जरा बताओ मेरे को? नो नो सर। सर। नो सर। इस कंडीशन, और यहाँ पे देखो फोर्स लगेगा, टॉर्क, हाँ यहाँ पे नहीं, मैं ये नहीं करूँ कि टॉर्क नहीं लगेगा। इस सिचुएशन, ये डाइपोल अगर ऐसे अलाइंड है तब इस पर टॉर्क नहीं लगेगा, बिकॉज या तो ये इधर की तरफ एक्सीलरेट करेगा, या ये डिपेंड होगा। अगर यही प्लस को मैं ऐसे रख देता, उलट देता, तो इधर वाले पे फोर्स ज्यादा लगती, तो ये इधर लगे। यानी कि वो डाइपोल किस तरफ मूव करेगा वो डिपेंड करेगा कि भाई किधर के इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर नेट फोर्स तो लगेगा, यानी नेट फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट जीरो होगा। यस सर। लेकिन इस कंडीशन में टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। टॉर्क जीरो होगा, टॉर्क नहीं लगे। या तो इधर टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा ना, टर्निंग इफेक्ट इस कंडीशन में नहीं होगा। मैं ये नहीं करूंगा टॉर्क नहीं लगे। यहाँ अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको समझना जरा, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने इसको दिया ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, समझ रहे हो ना? यस सर। अगर मैं इसको ऐसे टॉर्क डाइपोल को रखूं, ये मैंने रख दिया, मान लो इसको प्लस ले लिया मैंने, सर इसमें टॉर्क लगेगा। इसमें टॉर्क लगेगा, टॉर्क भी लगेगा और फोर्स भी लगेगा। हाँ, इसमें फोर्स भी लगेगा। नॉन यूनिफॉर्म में होगा तो फोर्स भी लगेगा और यहाँ पर टॉर्क भी लगेगा। तो यहाँ पर इस पर फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट। यस सर। माइनस तो हमेशा इधर ही लगेगा फोर्स। अब प्लस पर किधर लगेगा, इधर लगेगा, टुवर्ड्स। टुवर्ड लगेगा, है ना? तो इधर फोर्स लगेगा इस पर, यानी इसको F1 मान लेता हूं मैं, और इसको क्या मान लेता हूँ, F2 मान लो। अब इस कंडीशन में कौन ज्यादा होगा, F1 ज्यादा होगा या F2 ज्यादा होगा? सर F2। F1 ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक F1 ज्यादा होगा। F1 ज्यादा होगा सर। प्लस वाले के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा ना। समझे कि नहीं समझे आप? नहीं समझे? किसी को कोई डाउट है क्या? समझ गए सर। बेटा ये वाला, ये देखो, ये 2 पॉइंट है ना, ये एक A पॉइंट मान लो, इसको मैं B मान, पिछले वाला B माना हूं, चलो इसको मैं A पॉइंट मान लेता हूं बेटा, और इसको मैं B पॉइंट मान लेता हूं। तो कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहां पर ज्यादा होगी? सर बी पे। सर B पे। बी पे। ना बी डेंसर में, देखो ये देखो कौन ज्यादा डेंसर में, देखो बी वाला ज्यादा डेंसर में है ना। सब B। यस सर, बी वाला है। ज्यादा होगी तो बी का, बी वाला। इस कंडीशन में F1 जो है वो ग्रेटर होगा F2 से।
तो यहाँ क्या लगेगा, फोर्स भी क्या, फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, नॉन जीरो, और टॉर्क की वैल्यू भी क्या होगी, नॉन जीरो। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर कोई डाइपोल को आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो तो फोर्स लगेगा, तो आपका आंसर होगा हाँ लगेगा। टॉर्क लगेगा, तो आपका आंसर होगा हाँ लगेगा, बट टॉर्क में भी जीरो हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता है? कब हो Yes. सकता है? यस सर। ओरिएंटेशन पर। यानी Orientation अगर पर आप depend. नॉन यूनिफॉर्म, एकदम सही बात समझ गया ना सभी आदमी? यस सर। यस सर। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनि, ये तो मैं कल भी बताया था, जनरली हम ये वाला डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते। जनरली हम मानते हैं कि डाइपोल अलाइंड है, इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो फोर्स भी लगेगा, टॉर्क भी लगेगा। लेकिन आपसे कोई सवाल पूछ दे कि क्या टॉर्क जीरो भी हो सकता है, तो आपका आंसर होगा जीरो हो सकता है। ये बात तो वहां पे भी है, Yes, sir. यहाँ पर तो हाँ यूनिफॉर्म में है तो ये कंफर्म है कि उस पर फोर्स नहीं लगेगा। अगर डाइपोल, जैसे यहां पर पढ़े थे ना हम लोग, अगर डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है देन इट्स कंफर्म कि उसके पास फोर्स नहीं लगेगा, उस पर टॉर्क Yes. लगेगा। लेकिन यहां पर भी दो कंडीशन में टॉर्क जीरो हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कब कब? Yes. 0 डिग्री पर और 180 और 180 डिग्री। 180 डिग्री। वेरी गुड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो यहां पर क्या होगा बेटा, एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, टॉर्क भी क्या है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट सम कंडीशन में टॉर्क जीरो हो सकता can है। be zero. कैन भी, मे भी लिख देता हूं मैं। Okay, sir. समझ गए बात? यस सर। Sir, ओके चलिए, तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया, चलिए पोटेंशियल, अब यहां जो सवाल दिया हुआ था वो, यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ पॉइंट चार्ज। ये भी नीट का ही क्वेश्चन है ना, ये नीट का नहीं है, सॉरी, ये कोई दूसरे कंपटीशन। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज जो है, मान लीजिए कोई भी पॉइंट चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है और उसको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब वहां पर एक पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड सर जनरेट, डी। तो D, वहां sir, D. सर डी। यहाँ पर क्या होगा, डी। क्योंकि एक पॉइंट चार्ज कैसा कैसा सोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, नॉन यूनिफॉर्म। पॉइंट चार्ज कितना बनाएगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म बनाएगा ना, क्यों? क्योंकि यस सर। एक पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाता है, E इज इक्वल टू क्या बनाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। Yes, sir. आर पे जैसे आप डिस्टेंस आपकी चेंज होती जाएगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती Change जाएगी। होती तो एक पॉइंट चार्ज जो है वो कैसा सोर्स है, पॉइंट चार्ज जो है कैसा सोर्स है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। Source. नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है। और जब भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो क्या हो जाएगा, टॉर्क, यहाँ क्वेश्चन क्या दिया था, फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी जीरो। ये तो बात गलत हो गया कि नहीं हो यस गया? सर। Yes, sir. उसका कह रहा था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइपोल, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइपोल में भी जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा चार्ज। कह रहा था टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी जीरो, टॉर्क मस्ट बी जीरो। तो ये बात सही है गलत है? ये सर गलत गलत है। है। गलत है। गलत है। नहीं, B zero होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होगा, मे बी जीरो, मे बी Yes, जीरो sir. हो सकता है। क्लियर है बेटा? Yes, यस sir. सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड, बहुत समझदार हो आप लोग। अब करा वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। अगर एक यूनिफॉर्म फील्ड में मैंने डाइपोल को रखा है, एक्चुअली क्या है ना बेटा, कि जब आप डाइपोल को रख रहे हो, किसी भी फील्ड में आप डाइपोल को रख रहे हो, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन हम यहाँ पर चूंकि सिलेबस में मेरे यूनिफॉर्म बात हो रही है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी आप किसी डाइपोल को प्लेस करेंगे तो डाइपोल में टर्निंग इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? जनरली मतलब अगर आप 0 डिग्री या 180 डिग्री पे नहीं हो तो टॉर्क इज एक्टिंग, और टॉर्क का उस क्या काम होगा कि भैया उस डाइपोल को, जैसे आप किसी टॉर्क का काम ही होगा भाई नचाओ और उस डाइपोल के पी को ई में रखो तो डाइपोल जाके सुकून में आ जाएगा। डाइपोल कर लेगा हाँ भाई मेरा जो नहीं होता है, क्या कहते हो आप, मतलब मोक्ष का प्राप्ति हो गया उसको डाइपोल को, कि भैया हम तो सुकून में चले गए, अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब तक पी उसका ई में नहीं रहता तब तक उसको टेंशन रहता है कि यार कब मेरा पी ई में आ जाए कि हम भाई सुकून से सो जाए, हमको कोई। तो इसी के लिए डाइपोल रोटेट कर रहा है, और जब भी कोई चीज रोटेट करता है तो टॉर्क लग रहा है, और टॉर्क लग रहा है कुछ एंगल भी वो डिस्प्लेस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, वर्क डन लगेगा।
उस रोटेशन में, उस टर्निंग में वर्क लगेगा नहीं लगेगा? यस सर, Yes, FDR sir. लगेगा ना? टॉर्क लगेगा, वर्क लगेगा। और उस वर्क का क्या, जनरल वर्क आप क्या पढ़े हो वर्क पर एनर्जी में? सर FDS, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ FDS. बहुत बढ़िया बात है। भैया यहाँ पर मान लीजिए कोई डाइपोल है, यूनिफॉर्म में है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, तो उस डाइपोल को मैंने क्या कर दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना? सर W एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस Q इंटीग्रेशन EDR। तो यहाँ देख लीजिए, अभी आप आ रहे हैं बेटा हम लोग उस पर। यहाँ पर मैंने डाइपोल को रख दिया, ये क्या बेटा माइनस Q, ये क्या है प्लस Q। प्लस Q, इस पर भी फोर्स लगेगा, इधर कितना लगेगा, F इज इक्वल टू Q इंटू E। इस पर भी फोर्स लगेगा, Q इंटू E, F इज इक्वल टू कितना लगेगा भाई साहब? माइनस माइनस Q। बड़ा समझदार हो आप लोग। F इज इक्वल टू, ये मान लीजिए डाइपोल की आपका डायरेक्शन हो गई P की, है ना, और कुछ ना कुछ डाइपोल का लेंथ हो गई, हम जनरली लेंथ 2a मान रहे हैं, बहुत सारा बुक में अगर L लिया होगा तो L भी मान लीजिए। अब ये डाइपोल जो है ना, टॉर्क इस पे लगेगा, और टॉर्क कहेगा चल भैया तू मेरा P जो है E के डायरेक्शन में आ जाओ। टॉर्क तो इसको छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। नहीं सर, No, sir. कहेगा चल भैया आ जा। E भी कहेगा हाँ भैया हम जाएंगे उसके डायरेक्शन में। तो टॉर्क इज एक्टिंग, और टॉर्क क्या है? P साइन थीटा। रोटेशन में जो फोर्स लगता है ना, इसी को हम टॉर्क बोलते हैं। तो यहाँ टॉर्क फिक्स नहीं है, क्यों? क्योंकि एंगल इज चेंजिंग, चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है? जैसे Yes, जैसे sir. टॉर्क थीटा का Yes, sir. change होगा. वैसे वैसे एंगल क्या होता जाएगा। यहाँ पर एंगल में क्या ले रहा हूँ, थीटा। यानी यहाँ पर जो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर डाइपोल इनिशियली जो है वो थीटा एंगल पर था, कोई ना कोई एंगल पर था, मेरे को पता नहीं, मैंने थीटा ले लिया P और E के बीच में। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म। नहीं समझ में आएगा तो मेरे को बोलना। अब ये डाइपोल रोटेट कर रहा है, तो मान लीजिए कि ये डाइपोल डी थीटा रोटेट किया, तो आप क्या लोगे, स्मॉल वर्क डन, यानी स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू एन एंगल डी थीटा। स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू एंगल डी थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क D थीटा। देखो ये रोटेशन की बात हो रही है। जैसे लीनियर में आप पढ़े होगे ना, वर्क पर एनर्जी में लीनियर में आप पढ़े होगे। अर्पिता बेटा वॉइस कट रही है, आप सब लोग को मेरी वॉइस कट रही है क्या? नो सर, नो सर। थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए, नेटवर्क में रहिए तो सही हो गई सर, क्या बोले बेटा? अब सही हो गई सर। वो जो आप स्टार्टिंग में वर्क डन के बारे में बता रहे थे ना, वो नहीं सुनाई दिया ढंग से। तो एक्चुअली क्या है ना कि जब लीनियर की बात आप करोगे, लीनियर में जैसे 11th क्लास में वर्क पर एनर्जी पढ़ोगे, तो वहां पर ये पढ़ोगे कि अगर फोर्स वेरिएबल है तो आप क्या लगाते हो, तो F इंटू dx। तो यहाँ F क्या होगा, वहां यहाँ F क्या होगा, Sir, torque. QE, होगा। यहाँ तो जो टर्निंग जो फोर्स लग रहा है डेट इज टॉर्क, और यहाँ चूंकि dx नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, डी थीटा हो रहा है, क्योंकि एंगल में वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आप क्या रहोगे, डी थीटा। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क की वैल्यू क्या रखोगे बेटा, PE साइन थीटा थीटा इंटू डी थीटा। लेकिन इंटीग्रेशन हमको स्मॉल वर्क तो चाहिए नहीं, हमको तो पूरा वर्क चाहिए भाई। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, है ना। टोटल वर्क डन मेरे को चाहिए, तो मैं क्या निकालूंगा, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू एन एंगल थीटा 1 to थीटा 2। यानी इनिशियल वो थीटा 1 पे था और रोटेट होके कहां पे चला गया, थीटा 2। तो इंटीग्रेशन में कर दूं तो यहां पर मैं क्या करूंगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करूंगा, और यहां मैं क्या लूंगा, पीई साइन थीटा, और क्या करूंगा, डी थीटा, और इंटीग्रेट करूंगा कहां से कहां तक, थीटा 1 से। थीटा 2 तक। अब पी क्या है, डाइपोल मोमेंट, वो तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, और ना इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक यस फील्ड नहीं। सर, ना तो डब्ल्यू आ जाएगा तो पी जैसे जैसे डाइपोल रोटेट होता जा रहा है, आपका क्या चेंज होता जा रहा है, एंगल थीटा थीटा चेंज होता जा रहा है। यानी आपका वेरिएबल क्वांटिटी क्या है यहाँ पर, थीटा। तो आप क्या करोगे, ई निकाल लोगे, और यहाँ क्या बच जाएगा, साइन साइन थीटा डी थीटा 1 से थीटा 2। थीटा 2 तक। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, W डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीई। अच्छा साइन थीटा का इंटीग्रेशन बोलो,
माइनस कॉस माइनस कॉस थीटा माइनस cos थीटा इंटीग्रेशन यहाँ क्या हो जाएगा थीटा 1 थीटा थीटा 2 थीटा 2। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, एक बार फाइनल वैल्यू रखोगे, एक बार इनिशियल वैल्यू रखोगे, तो ये कितना हो जाएगा पीई, और अब क्या रखोगे माइनस कॉस थीटा 2, फिर क्या रखोगे माइनस और sin माइनस कॉस थीटा cos 1। थीटा 1 कॉस थीटा 1। क्लियर है बेटा। अब Yes, यहाँ sir. पर देखो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पीई, और क्या बच गया माइनस माइनस कॉस थीटा 2 प्लस 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 क्या हो कॉस जाएगा थीटा 1 थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पीई, और क्या बच गया कॉस थीटा। कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हमारा क्या निकल गया, वर्क डन निकल गया इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। यही Yes, वर्क sir. डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी। यस सर। हाँ सर इसमें दोनों कंडीशन सेम होंगे क्या बोले बेटा, हाँ दिस वर्क वर्क डन डन और किसी भी सिस्टम पर, किसी भी सिस्टम पर, कहीं पे भी आप आगे पढ़ोगे, किसी भी सिस्टम पर आप जितना वर्क डन करते हो उतना एज अ एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को। अब यहाँ पे कंडीशन दिया रहेगा, जैसे मान लो अब यहाँ पे कंडीशन दिया रहेगा बेटा, मान लो मैं दे दूं कि भैया थीटा 1 जो है 0 है, मैं कह दूं यार इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 0, मान लीजिए इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 0 और थीटा 2 को आप थीटा मान लीजिए, कुछ भी 30 डिग्री आपको करिए, पहला 0 है, तब आपका वर्क डन कैसे बदल जाएगा बताओ आपको, पीई सर पीई 1 माइनस कॉस थीटा 2। कॉस 0 पुट करोगे और माइनस कॉस थीटा कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा पीई, और कॉस का कितना माइनस 1 माइनस कॉस minus थीटा। cos थीटा बदल जाएगा। समझ गए कि अभी भी नहीं समझे। समझ सर गए। समझ गए। अरे Yes, sir, समझ गई समझदार लोग हैं भाई, समझदार है आप लोग, समझदार है कि नहीं आप लोग। सर आप जो Yes, समझेंगे वही sir. हाँ? अगर सर आप पढ़ाओगे तो समझदार हो बिल्कुल जाएंगे नहीं। नहीं तो कोई भी पढ़ाएगा तो आप यू आर ग्रेट, और आपसे बड़ा उम्मीद है इस रिजल्ट में फोड़िएगा ना कि नहीं। यस सर पूरी Yes, sir. कोशिश करेंगे हाँ अपना बेस्ट देंगे आप बेस्ट दीजिएगा, बस हमको और कुछ चाहिए नहीं, हमको आपका बेस्ट ही चाहिए, उसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। आप बेस्ट दीजिए, नंबर आए ना आए वो कौन, वो अपने आप आएगा यार, आप बेस्ट दोगे तो आएगा ही। एक टेस्ट में नहीं आएगा, 2 टेस्ट में आएगा, 3 टेस्ट में आएगा, वो बढ़ते जाएगा। और एक टारगेट रखो हमेशा कि जो इस टेस्ट में हुआ, जो इस टेस्ट में हुआ वो मिस्टेक हम ना करेंगे। राइटिंग करो कि इस टेस्ट में मैंने क्या मिस्टेक्स किए हैं, वर्क करना पड़ता है अपने आप पर हमेशा, ठीक है ना। और दूसरी बात, हमेशा ये टारगेट रखो कि इस टेस्ट में मेरे को जितना नंबर आए उससे मेरे को अगले टेस्ट में 10 नंबर बढ़ा लेना है या 5 नंबर बढ़ा। फुल मार्क्स आ रहा है तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, जैसे मान लीजिए 720 का टेस्ट आपका 720 आ गया, एक एग्जांपल ले रहा हूं, तब तो कोई वो चीज फिर अप्लाई नहीं होगी। लेकिन मान लो आपको 600 आए इस टेस्ट में, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ एरर कर लिया आपने, टाइमिंग का हो सकता है प्रॉब्लम, बहुत बच्चों को हो जाता है कि सर मेरे तो क्वेश्चन आता था फिजिक्स में, थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिया तो मेरा थोड़ा बायोलॉजी छूट गया, ऐसा होता है। तो आप कोशिश करो, यही तो सीखते हैं ना हम टेस्ट से, तो आप अपना बेस्ट दो, अपने आप आपका रिजल्ट बेटर होगा। एक तो बेस्ट देना है, अच्छे से देना है, ठीक है ना टेस्ट, और दूसरा कि उसके लिए कोई भी और एक टारगेट है, जैसे अभी मैं उसको अप्लाई करने वाला हूं, जैसे कुछ मेरा चैप्टर हो जाता है, मैं आपको ये टारगेट दूंगा, आप डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो मिनिमम, कहीं से भी उठाओ उस चैप्टर का, वो आसान हो टफ हो उससे हमको मतलब नहीं, मिनिमम यू हैव टू प्रैक्टिस 10 क्वेश्चन। महीने में आप कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स का, 300। 300 में कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे एक साल में, तो 365 कर 300। 300 क्वेश्चन आप एक मंथ में प्रैक्टिस करोगे, साल में आप प्रैक्टिस कर लोगे सिर्फ 12 का 3600 क्वेश्चन। ओनली आप, हम टेस्ट जो देंगे, हम जो यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं उसको हटाकर, मैं आपको अगर कहूं कि आप बेटा आप इलेक्ट्रोस्टैट का डेली 10 क्वेश्चन बनाओ, वो आसान हो टफ हो मतलब नहीं, हाँ लेकिन डेली 10 नया क्वेश्चन होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैट या कोई भी चैप्टर का वो डेली क्वेश्चन 10 नया होना चाहिए। 3600 क्वेश्चन से आप चले जाओगे एक साल में, डेली 10 क्वेश्चन करके, और 50-30 कर दिए तब तो फोड़ ही दोगे आप लोग। एक्चुअली हमारे दिमाग में क्या होता है ना हमेशा कि पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेंगे, आराम से दिन बैठेंगे और 100 क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं होता है। 300 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपको लगता नहीं कि 3600 क्वेश्चन के बाद भी सॉल्व करने के बाद किसी इंसान सर के अंदर
सर बट उनको 10 क्वेश्चन अगर आपने दिए हैं तो उसमें से सर 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि हमें वो नहीं आते, तो फिर आपको ट्राई करना 10 क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन के थ्रू गो थ्रू तो होगे ना, फिर मेरे से डाउट पूछोगे ना। यस सर। सर हाँ सर मेरे पास डाउट है सर पहले से ही। हाँ, बोलिए 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 मेरे पास 3-4 डाउट है सर, बोलिए बोलिए। 3-4 डाउट है सर मेरे पास, पहले क्वेश्चन है मेरे पास। तो कर लेंगे ना, अभी लगाएंगे एक दिन डाउट सेशन, किसी दिन थोड़ा सा सिलेबस हो जाता है तो, और उसके बाद आपका डाउट सेशन कर ले लेंगे एक दिन, किसी दिन एक मतलब लेक्चर पिछले टॉपिक का ही है सर, हाँ पिछले टॉपिक का ही है सर। हाँ, तो कोई बात नहीं, अभी क्लास के बाद पूछ लेना आप, कोई ठीक है। प्रॉब्लम नहीं। ठीक, चले आगे। यस सर। यस सर। अब यहाँ पर ये तो वर्क आ गया मेरा, ये वर्क आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, यही बात हम लोग कर रहे आगे, है ना, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी जो पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, यानी डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी मेरे को निकालना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एक डाइपोल को मान लो, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, यानी आपने पढ़ा W, W इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, जनरल फॉर्मूला W इज इक्वल टू मैं बोल रहा हूँ PE, और मैं क्या बोल रहा हूँ cos θ1 माइनस cos θ2। अब एक रेफरेंस में ले रहा हूं यहाँ, इससे भी आप एनर्जी, यानी दैट इज आल्सो इक्वल टू एनर्जी, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE cos θ1 माइनस cos θ2। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। समझ रहे ना, यहां पर क्या हो जाएगा, दिस वर्क डन क्या हो जाएगा, एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। लेकिन यहां पर एक कंडीशन लेते हैं, एक रेफरेंस मानते हैं, और रेफरेंस में ये होता है कि जब भी डाइपोल 90 डिग्री पर अलाइन होता है, पढ़े होगे आप, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पर कोई भी डाइपोल है, मान लो कोई भी डाइपोल है बेटा, ये मान लो एक डाइपोल है, ठीक है। अब ये डाइपोल मान लो ये कितना है बेटा, ये माइनस क्यू है, ये क्या है, प्लस क्यू है, तो ये 90 डिग्री पर हो गया। तो इस कंडीशन पे थीटा 90 डिग्री होता है, तो रेफरेंस क्या है कि डाइपोल की एनर्जी क्या होती है, जीरो उस टाइम। तो मैंने रेफरेंस क्या लिया, 90 डिग्री ले लिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, जीरो। वहां पर मैं U1 ले लेता हूं, U1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और थीटा 2 इज इक्वल टू मैं क्या ले लेता हूँ, थीटा। तो यहाँ पर U2 इज इक्वल टू मैं क्या मान लेता हूँ, U। मैंने ये माना कि डाइपोल 90 डिग्री से किसी एंगल पे जा रहे हैं, यानी रेफरेंस, यानी इनिशियल उसका रेफरेंस जो मैंने ले लिया, वो कौन ले लिया, मैंने 90 डिग्री ले लिया। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू मैं क्या बोला हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा U, तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस PE, और अब क्या करोगे, cos 90 माइनस क्या हो जाएगा, cos थीटा। इसको क्या करोगे आप, U ले लोगे, U ले लोगे ना इसको, U2 माइनस, यार ये नहीं समझे आप लोग, नहीं समझे ये वाला। सर एक थीटा बार को आपने रिपीट थीटा के कर दीजिए। मैं मान लिया कि थीटा 2 को मैंने थीटा मान लिया अपनी तरफ से, कि कोई जैसे 90 से 30 डिग्री गया होगा, 45 डिग्री गया हो, तो इनिशियल मान लिया कि डाइपोल इनिशियली अलाइंड जो है ना, वो परपेंडिकुलर अलाइंड है, यानी 90 डिग्री पर डाइपोल जो है इनिशियली अलाइंड है, ठीक है ना। तो वहां पर मैंने मान लिया। अब यहाँ पर U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस PE, और cos 90 कितना हो जाएगा, जीरो, और क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा। सॉरी भैया, माइनस P नहीं है सर, यहाँ पे आपने मैंने सोचा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा। मैंने रेफरेंस मान लिया कि मान लिया थीटा 1 90 है, तो थीटा 1 जब 90 है तो इसका मतलब कि उसकी एनर्जी वहां पर कितना है, जीरो। थीटा 2 को मैंने मान लिया थीटा, और उस टाइम में जो एनर्जी आई उसके पास, डाइपोल के पास, उसको मैंने U मान लिया। क्लियर है। तो अब यहाँ पर एनर्जी ऑफ द डाइपोल क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, U इज इक्वल टू बताओ, माइनस P cos थीटा। -P डॉट E। तो एक डाइपोल की एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस P cos थीटा। सर वेक्टर में तो इसे माइनस P डॉट E भी लिख सकते हैं। एनर्जी वेक्टर में नहीं होती है, हाँ इसको आप डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हो। एनर्जी कांट बी इन वेक्टर, एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। आप U पे एरो नहीं लगा सकते, लेकिन आप ऐसे इसको लिख सकते हो, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E। समझ गए ना, ये आप लिख सकते यस है ना। और ये डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ पर, यस यस सर।
सर आता है इक्विलिब्रियम ऑफ द डाइपोल। सर 90 पे 0 डाइपोल कैसे इज होता है? इक्विलिब्रियम। हाँ, क्या बोल रहे हैं प्रियांशु? सर 90 पे 0 कैसे होएगा वो? देखिए, रेफरेंस पॉइंट ऐसा Potential माना था कि energy। जब वो डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी जब होता है ना, जैसे कभी भी, जैसे एक चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी आप लेते हो, तो आप लेते हो कि इनफाइनाइट पे जब वो चार्ज है तो उसका क्या है, 0 है। वैसे भी इस फॉर्मूले पे पुट करो तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी कॉस थीटा। तो कॉस 90 पुट करो तो एनर्जी कितना हो जाएगी, 0। तो हर का एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। Zero। तो ऐसा ये कि अगर वो डाइपोल 90 डिग्री से आ रहा है तो 90 डिग्री पर उसका रेफरेंस कितना ले लिया गया, 0 डिग्री ले लिया। यानी वहां से जब वो एक टर्निंग लोगे ना स्टार्टिंग, अभी तो उसके एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है, अभी यहाँ से अपने स्टार्टिंग, अब यहाँ पर जो आ रहा है तो वर्क करो, और जितना वर्क आप करो उतना एज अ एनर्जी उसमें क्या हो जा रही है, स्टोर हो जा रही है। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। मैंने क्या लिया, एज अ रेफरेंस लिया, दैट इज यहां पर डाइपोल की एनर्जी कितनी है, 0 डिग्री की। ठीक है ना? अब आता है इक्विलिब्रियम ऑफ द डाइपोल। देखिए, सबसे पहली बात कि कोई चीज इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब उस पर नेट फोर्स कितना हो, 0। 0 हो जाए। F net 0। हाँ, ये लेकिन लीनियर के लिए बात होगा। अगर कोई लीनियर मोशन हो रहा है, मान ले लीनियर मोशन हो रहा है, तो वहां पर नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 क्यों होगा, क्योंकि वहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो डाइपोल Yes, sir। नेट टॉर्क 0 होगा ना? रोटेशन में आपको दोनों देखना पड़ेगा। अगर कोई चीज रोटेट कर रही है तो नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? तो डाइपोल पर, एक डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक डाइपोल पर नेट फोर्स 0 कब होगा, कब होगा नेट फोर्स? सर सर 0 डिग्री। सर जब वो पैरेलली अरेंज होंगे प्योरी एक डायरेक्शन में। डाइपोल का मतलब ये हो गया कि एक डाइपोल पर एफ नेट भी क्या होगा, 0, और टॉर्क भी क्या होना चाहिए, 0। 0 मतलब एक- यूनिफॉर्म सर यूनिफॉर्म 0 डिग्री और 180 डिग्री पे। 0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 डिग्री 180 डिग्री पे ये मामला होगा, यानी फोर्स तो हमेशा ही 0 होगा, लेकिन टॉर्क 0 कब होगा, या तो 0 डिग्री पर या 1। यानी ये वाला मामला जो है ना आपका, ये जो मैं कंडीशन लिखा हूं, ये कंडीशन कब हो सकता है बेटा, ये जो मैं कंडीशन 0 डिग्री और 180 डिग्री पे। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो दो टाइप के होता है कि नहीं होता है, बताओ, हाँ या ना? होगा ना? यस सर। 0 डिग्री पर क्या होगा, 0 डिग्री पर इफ 0 डिग्री जब होगा तो इस कंडीशन पर आपका टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और यहां पर आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, बताओगे? सॉरी, टॉर्क तो 0 डिग्री हो गया, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस पी लोगे, है ना? सर मिनिमम आ जाएगी। डाइपोल सर मिनिमम आ जाएगा इस पे। क्या हो रहा है, सर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल ये स्केलर क्वांटिटी, इससे मिनिमम हो नहीं सकती पोटेंशियल एनर्जी। यानी इस कंडीशन में, ये जो कंडीशन मैंने लिखा है, इस कंडीशन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है। माइनस क्या है, मिनिमम। जैसे P 0 180 डिग्री पर P आ जाएगा, तो P बड़ा हो गया, 0 से भी छोटा होगा ये, हालांकि 90 डिग्री। यस सर। मैं 90 डिग्री पर ये कह रहा हूं कि 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, तो 90 डिग्री पर बढ़िया है, लेकिन 0 और माइनस और प्लस, तो माइनस छोटा हो जाएगा। यानी इस कंडीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जो है डाइपोल की, वो क्या होगी, मिनिमम। तो ये इक्विलिब्रियम पर तो आ गया डाइपोल, लेकिन इक्विलिब्रियम भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। स्टेबल है। एक होता है स्टेबल, स्टेबल और एक अनस्टेबल। एक इक्विलिब्रियम होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, एक होता है जिसमें अगर हम डिस्प्लेस करते हैं तो अपनी पोजीशन पे वापस आता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम उस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं कि कोई भी चीज, ठीक है, नेट फोर्स 0 लग रहा है, सब कुछ 0 है। स्टेबल इक्विलिब्रियम उस इक्विलिब्रियम को बोलता है कि अगर उस डाइपोल को मैं डिस्प्लेस कर दूं, यानी उस डाइपोल को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, तब वो डाइपोल क्या करे, फिर उसी पोजीशन पे आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर उस पोजीशन पे ना आए तब बोलेंगे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मान लो अगर एक डाइपोल 0 पर है, एंगल 0 है, एंगल 0 का मतलब P और E सेम डायरेक्शन में है, तो अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर दूं, मान लो P और E, ये P है और ये E है, और दोनों सेम डायरेक्शन में, और मैंने डाइपोल को कहा चल भैया थोड़ा डिस्प्लेस हो, तो ये डाइपोल टक 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 रोटेट करेगा, फिर उसी डायरेक्शन में आ जाएगा कि दूसरे डायरेक्शन में आएगा, डायरेक्शन आ जाएगा। सर उसी में आ जाएगा। भैया टॉर्क का काम है वही है,
टॉर्क लग ही उसी ले रहा है कि उसको पी को ई में करना है, टेबल करते हैं। हाँ है कि नहीं। तो यानी यहां पर जो इक्विलिब्रियम हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल। क्योंकि आप उसको डिस्प्लेस करोगे तो नचर टकोर 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 करते 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 फिर पी के डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है ना। बट अगर मान लीजिए इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो भैया टॉर्क तो अभी भी जीरो है, फोर्स तो जीरो है ही, यानी यहां पर भी फोर्स जीरो है, यहां पर भी फोर्स तो जीरो है, टॉर्क भी जीरो है, फोर्स भी जीरो है, तो इक्विलिब्रियम में तो अभी भी आ गया। लेकिन यहां पर जो इक्विलिब्रियम आएगा, जैसे मान लो उल्टा है, जैसे ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मेरा डाइपोल है, अब उल्टा है ये पी जो है ना, यानी कुछ ऐसे है, मान लो मैं फिगर ही बना देता हूँ, यहां पर मान लो कुछ ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ठीक है ना, और ये चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो डाइपोल तो कुछ ऐसा होगा। तो अब पी और ई क्या है, अपोजिट है। अब इस डाइपोल को मैं उठा के डिस्प्लेस मार दिया, अब बताओ डाइपोल नाचेगा तो कैसे क्या होगा, टॉर्क लगेगा तो सर उल्टी डायरेक्शन में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, ई के डायरेक्शन में आएगा ना। अब तो ठीक है, अब टॉर्क जब लगना उस पर चालू हो गया, अभी नहीं लग रहा है, अभी वो इक्विलिब्रियम में है। जब वो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में है तो अभी टॉर्क नहीं लग रहा, फोर्स तो हमेशा ही जीरो लग रहा है, उसका तो बात ही नहीं, फोर्स तो किसी भी एंगल पे जीरो लग रहा है। अभी भी इस पे टॉर्क जीरो लग रहा है, मैं ये नहीं कर रहा हूं नहीं लग रहा है, लग रहा है, टॉर्क इज एक्टिंग जीरो। बट व्हेन यू आर डिस्प्लेसिंग, जब भी आप इसको डिस्प्लेस कर दो ये टकोर टकोर टकोर, लेकिन अब जब अलाइन होगा तो पी जो है ई के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, यानी ये टोटली क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। अब वो पहले वाले पोजीशन को रीगेन करेगा क्या, नहीं सर। करेगा। तो इस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम आएगा वो कैसा आ जाएगा बेटा, अनस्टेबल। सर बोलिए। सर पर आपने जो डाइपोल बनाया माइनस क्यू से प्लस क्यू में, जब वो दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरफ अलाइन होगा तो चार्ज भी फिर चेंज हो जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू में। क्यों चार्ज चेंज होगा, चार्ज तो भाई यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज क्यों चेंज हो जाएगा भाई, सर चार्ज की मतलब डायरेक्शन, जैसे माइनस क्यू है और डाइपोल तो माइनस क्यू से प्लस क्यू में ही जाएगा, तो अगर वो एंटी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरफ जाएगा तो उसका चार्ज भी तो चेंज होगा ना। तो अब वो अलाइन हो गया, पहले तो पुराने डायरेक्शन में तो नहीं गया ना सर पुराने में नहीं, यहाँ आपने ऐसे रखा ना, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब आपने इसमें डाइपोल को रख दिया, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है ना। अब इस डाइपोल को मान लिया आप ऐसे रख दिए, ये क्या हो गया आपका पी हो गया। अब जैसे आपने अभी कुछ टॉर्क वर्क नहीं लग रहा है, अभी इक्विलिब्रियम में है, जैसे आपने इसको पकड़ा और आपने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, हिला दिया इसको, जैसे हिलाओगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अब ये ऐसे आ जाएगा माइनस क्यू और प्लस क्यू, यानी डाइपोल अब ऐसे। हाँ सर यही पूछी थी, माइनस क्यू इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, प्लस क्यू इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। वो उलट ही गया अब तो ये वाला पार्ट तो इधर जाएगा ही जाएगा। ओके सर, ठीक है, यानी इस कंडीशन में भी टॉर्क जीरो है, फोर्स जीरो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इस कंडीशन में कौन सी इक्विलिब्रियम में है, वो अनस्टेबल। अनस्टेबल। सर एक बार अनस्टेबल वाला दोबारा बता दीजिए। अनस्टेबल वाला मैं दोबारा बता देता हूँ नीतिका, अगर ये डाइपोल अलाइन है अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए डाइपोल पर टॉर्क लग रहा है, और डाइपोल पर टॉर्क इसलिए लग रहा है क्योंकि डाइपोल की खासियत है, उसकी प्रॉपर्टीज है कि जब उसका पी उसके ई के डायरेक्शन में आ जाएगा तो वो डाइपोल अपने आप को कहेगा कि भैया हमने दुनिया जीत लिया। कब, जब पी ई के डायरेक्शन में आ जाए तब। तो पी ई के डायरेक्शन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हिला, टॉर्क जीरो लग रहा है, फोर्स जीरो लग रहा है, दो कंडीशन पर टॉर्क जीरो फोर्स जीरो, जब एंगल जीरो होगा या 180 होगा, यानी इक्विलिब्रियम तो दोनों में है। लेकिन कौन वाला इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पे तो दोनों पे है, जीरो पे है तो भी इक्विलिब्रियम पे है, 180 पे है तो भी इक्विलिब्रियम, लेकिन कौन वाला इक्विलिब्रियम है भाई, तो भैया इसमें दो टाइप होता है, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। जैसे एक धागा यहाँ पे लटका दिया मैंने, एक बॉल, एक थ्रेड से मैंने लटका दिया एक बॉल को, अब उस पर नेट फोर्स कितना है, जीरो, तो मैं कहूंगा कि भाई ये इक्विलिब्रियम में है, तो आप कहोगे यस सर इक्विलिब्रियम में है, तो मैं कहूंगा कौन सा इक्विलिब्रियम में है, तो आप कहोगे सर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैं कहूंगा क्यों, तो मैं कहूंगा थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे तो हिलते डुलते 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 फिर वहीं पे आएगा कि नहीं आएगा, टुकड़ो 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 धागा फिर आएगा सर, प्रीवियस पोजीशन पे आके रुक जाएगा। इट मींस कि उस थ्रेड पर जो इक्विलिब्रियम लग रहा था वो स्टेबल लग रहा था। लेकिन एक मान लो एक ये दिया हुआ है, एक ऐसे कोई मान लो कोई बॉक्स है, या मान लो कोई ऐसे बॉल है, बॉल, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक कोई बॉल रख दिया, एक बॉल है ऐसे मान लो ऐसे है वो, यहाँ पर मैंने रख दिया, अभी उस पर नेट फोर्स जीरो लग रहा है,
अब वो ठीक है इक्विलिब्रियम में है, जैसे उसको डिस्प्लेस करोगे बॉल जो है ना इस पार्ट से नीचे गिर जाता है, क्या वो दोबारा आ सकता है वहां पे? नो नो सर। सर। तो जब वो अपने प्रीवियस पोजीशन को एक्वायर न कर पाए तो वो अनस्टेबल है। जब वो Unstable. पोजीशन को एक्वायर कर ले तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो जब डाइपोल ओके सर। उल्टा रहता है तो जब आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो वो डाइपोल अपने प्रीवियस पोजीशन पे नहीं जाएगा, क्योंकि जब भी आप डाइपोल को डिस्टर्ब करोगे तो डाइपोल पे टॉर्क लग रहा है और उस टॉर्क का काम है कि भैया पी जो है वो ई के डायरेक्शन में हो जाएगा, तो वो तो उल्टा अलाइन होगा नहीं, वो तो सीधा अलाइन हो जाएगा। समझ गए नितिका कि नहीं समझे अभी भी? यस सर, समझ आ गया अब। तो यहां पर जो होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और इस कंडीशन में जो आपकी एनर्जी आएगी यू कितना आएगा बताओ जरा? यू इज इक्वल टू क्या पुट करोगे? माइनस पी कॉस 80 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी आ जाएगा माइनस पी 1, कॉस -1 और इस पी ई आ कंडीशन जाएगा। में एनर्जी होगी मैक्सिमम एनर्जी देगी उसके पास, इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम। वैसे भी ध्यान रखना, कभी भी कोई चीज स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो वो मिनिमम एनर्जी पे होगा, Yes. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो वो मैक्सिमम एनर्जी पे होगा। ठीक है, Yes, sir. डन कि नहीं डन? Done, sir. यस यस सर। सर 11th में टेस्ट देते थे रेगुलरली आप लोग? यस हाँ. यस सर। ओके चलिए, अब ये ऑसिलेशन ऑफ द डाइपोल। एक डाइपोल क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। मान लीजिए एक यूनिफॉर्म फील्ड में है डाइपोल, ठीक है ना, और आपने उस डाइपोल को छोटा सा डिस्प्लेस कर दिया। इसको ऐसे समझ लीजिए, शायद आपको समझ में आ जाएगा। ये मेनली बोर्ड वोर्ड में तो नहीं आएगा, कंपटीशन के पार्ट्स में ही आ सकता है, तो आ जाएगा यहाँ। ये मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है भाई साहब, ठीक है ना। अब यहाँ पर ठीक है एक डाइपोल है यहाँ पर, अब इस डाइपोल कुछ ऐसे रखा हुआ है भाई, माइनस क्यू, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है? प्लस क्यू। डाइपोल है, ठीक है ना। ये क्या हो गया? डाइपोल के पी की डायरेक्शन हो गई, पी की तरफ से होगा माइनस से प्लस। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो अभी डाइपोल इक्विलिब्रियम में है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में है ना, स्टेबल में क्या अनस्टेबल में? स्टेबल में सर। सर स्टेबल में। स्टेबल में। अब इस डाइपोल को मैं स्लाइटली, ज्यादा एंगल से नहीं, मैं इस डाइपोल को स्लाइटली डिस्प्लेस किया, यानी इसको लिया और लिटिल सा मैंने इसको क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया हल्का। भले दिखाने में मैं ज्यादा एंगल दिखा रहा हूं, माइनस क्यू, और यहां पर बेटा हो गया प्लस क्यू। छोटा सा एंगल से मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया। ये डाइपोल पे अब लगेगा, जैसे लगा टॉर्क लगना चालू, तो ये टॉर्क उसको क्या करेगा? पी से ई की डायरेक्शन में लेके आएगा। ऐसे देखो, यहां पर था ये ऐसे, दिख रहा ना। अब जैसे मैं इसको हल्का डिस्प्लेस किया, टॉर्क लगना चालू, टॉर्क क्या करेगा? टुकुड़, जैसे टुकुड़ करके लगे, देखो ये फिर इधर उठ जाएगा, मतलब आएगा ना, लेकिन इनर्शिया की वजह से थोड़ा सा ये आगे बढ़ जाएगा। समझ लो कि नहीं समझ लो? Yes, sir. यस सर। यस सर। यही करेगा वो. इसको लेके आना चाहेगा कि नहीं भैया ये पीछे जाना है, फिर ये पीछे जाएगा, टुकुड़ 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 टुकुड़। क्या हो गया ये? क्या हो गया ये? ऑक्सीलेट हो गया। ऑसिलेशन। देख रहा ना, ये वो रुकना चाह रहा है लेकिन इनर्शिया उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहा है। फिर ये आ रहा है इधर, हल्का सा आगे बढ़ जा रहा है वो। जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई हमको यहाँ रुकना चाहिए, लेकिन इनर्शिया की वजह से थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। आपको लग रहा है ना हमको पीछे आना चाहिए, आप पीछे आए, फिर इनर्शिया की वजह से थोड़ा सा और आगे बढ़े, फिर ऐसे करके आप क्या करते रहो बस। तो दैट इज डाइपोल इज हियर ऑसिलेटिंग, टक 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 टक। यहां वो था, देखो पहले तो इक्विलिब्रियम में था, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम में। जैसे मैं हल्का डिस्प्लेस किया, टॉर्क का नहीं भैया तू आ जा पी के डायरेक्शन में, टक। फिर जैसे ही आया, इसका इनर्शिया थोड़ा सा इसके लेके बढ़ा दिया, टक टुक टक टुक टक टुक। समझ रहे हो ना? बस घड़ी चलना शुरू हो गया। अब क्या हो रहा है? ऑसिलेशन कर रहा है। समझ रहे हो ना? तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऑसिलेट करेगा तो हम उसका क्या निकाल लेंगे? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा? टी इज इक्वल टू 2 पाई आई अपॉन में पीई। पढ़ के पहले ही से रखे हुए भाई, यस सब सर। पढ़ के रखे हुए क्या आप लोग? यस सर। सर ये कैसे आया टाइम पीरियड? कुछ नहीं, इसको याद रखना है। मैं यहाँ लिख देता, अरे भाई इसको याद सर छुट्टियों में टाइम वेस्ट नहीं किया था, चैप्टर पढ़ लिया था। बहुत बढ़िया। तो इसको याद रखना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एमटीआर। एमटीआर समझते हैं ना? मेमोरी टिप्स रिजल्ट, यानी इसको क्या करना है?
याद रखना, मैम और याद रखना। कुछ डेरिवेशन, हाँ, लेकिन यहाँ आई क्या है, मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ Moment इनर्शिया of अबाउट inertia. एक्सिस इन आपको पता ही है, ये क्या बता, डाइपोल, डाइपोल, ई भी आपको पता ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे आप लोग तो सब कुछ पढ़ के रखे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर, Yes, यानी ये sir. एक्सिस है ना, इसके परपेंडिकुलर। यस इनर्शिया ऑफ द डाइपोल अबाउट एन एक्सिस पासिंग अबाउट एन एक्सिस, ऐसे लिख देता हूँ। ले समझ जाओगे ना आप लोग नोट्स में, यस सर, यस सर। थ्रू इट्स सेंटर, सेंटर से पास रही है डाइपोल, सेंटर से पास, और क्या होगा, परपेंडिकुलर, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। हालांकि इसका ज्यादा यूज नहीं है, क्या है कि वो आपको देगा ही, वो क्वेश्चन में परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ देगा ही। ठीक है, ओके बेटा। यस सर, अभी किसी को कोई डाउट यहाँ तक के लेक्चर में बताइए। नो सर, नो सर। नो सर। ये भी बता दिए नॉन यूनिफॉर्म वाला। अब आते हैं यहाँ पर 2021 के क्वेश्चन है, बना लोगे आप लोग, यू आर सो ग्रेट। 2021 का क्वेश्चन है ये। अ डाइपोल इज प्लेस्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? नॉन यूनिफॉर्म, सर नॉन यूनिफॉर्म। मूव करेगा, वेयर द डाइपोल विल मूव, सर बी होगा क्या? राइट की तरफ, इधर जाएगा। मैक्सिमम होगी। हम्म? सर ए, ये होगा। सर ए होगा। दीपक, गुंजन और गायत्री, करने तो दो पहले। सर मैंने बी तो सर बोला। 3 होगा ना, 3 3 होगा ना सर? सी होगा सर, सी होगा। ऑल करेक्ट? हाँ, नो सर, यस सर, चलो सर 3 3 होना होगा चाहिए। सर। सिंपल बात three है। होगा। एक मिनट, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट सुनिएगा जरा, सुनिएगा। सर पोल करवा लीजिए, पोल। पोल करवा लूं? यस सर, कर दोगे आप लोग पोल? यस सर, चलो यार कर देते पोल, एक स्टार्ट कर देते, कम से कम यहाँ रिकॉर्ड पे में रहे। वोटिंग चलेगी अब, क्या चलेगी? वोटिंग करेंगे कौन जीतेगा। हाँ, तो यहाँ पे ले लो, केजरीवाल के सपोर्टर हो क्या आप लोग? सर केजरीवाल को तो पकड़ रहे हैं। स्कूल बहुत बढ़िया कर दिया सही में क्या? सर यार कुछ नहीं, कुछ नहीं टीचर्स करना भी सर। नहीं आते। चलिए यहाँ पर पॉल देखिए, पॉल गया हुआ लॉन्च किया, देखिए पॉल देखिए, आप लोग मारिए जल्दी से। आइए 21 आदमी, तो मेरे को 21 वोट दिखना चाहिए। पॉल पे आ सर कर जाइए। दिया। ओके, आइए जल्दी जल्दी आंसर देखिए कौन है। 1 2 3 4 है ऑप्शन में, 1 2 3 4, इसलिए मैं 1 2 3 4 दिया हुआ। 10 वोट 3 को मिला है, वेरी गुड। अभी तक 12 वोट ही आए हैं भाई, कहाँ गए आप लोग? अल्फाज, अल्फाज यस सर। आगे आइए, वोटिंग कीजिए, गलत सही से मतलब नहीं है। केजरीवाल को जिताओ। दीपक खड़ा हुआ सर 3 के लिए। चलिए आइए देखिए बेटा, देख लेते हैं कुछ आंसर, देखते हैं दिख रहा है सभी आदमी को। चलिए ऐसे ही देख लेते हैं, पहले बड़ा करके थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई प्लस ले लेता हूं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ई माइनस ले लेता हूं। कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा? प्लस वाला ज्यादा होगा। यस सर, तो देखो ये प्लस आप डाइपोल है, आपका माइनस डाइपोल है, तो प्लस वाला पे फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो वो ये ध्यान रखना है आपको, प्लस वाला पे फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ना। यस सर, तो इधर Yes, किधर sir. लगेगा? F1 हो गया। माइनस वाला पे किधर लगेगा? अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक, अभी फ्रॉम द अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? ये क्या हो गया? F2। अब मेरे को बताओ कौन बड़ा है, F1 बड़ा है कि F2 बड़ा है? मैग्नीट्यूड F1 F1 बड़ा होगा सर। किधर किधर जाएगा? राइट साइड। पहली बात तो लेफ्ट जाएगा नहीं, हाँ माइनस रहता तो लेफ्ट जाता हो। तो पहली बात तो डाइपोल जाएगी किधर? राइट जाएगी। यहां तक तो समझ में आ गया। तो यानी लेफ्ट वाला जो भी ऑप्शन है,
अच्छा, यहाँ इसका सर मतलब, मैंने भी प्लस क्यू पे अपोजिट लगा दिया था। हाँ वो यही तो बात है ना, यही देखो कंपटीशन में यही तो हमको ध्यान रखना पड़ता है। देखो कंपटीशन में ये चीज कभी चेक नहीं होता कि आपको कितना आता है, ये तो चेक हो ही रहा है, साथ में आप कितना कॉन्शियस है। ये जो बच्चा बना रहा होगा उसका कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लगा रहे हो तो कंसेप्ट ही लगा रहे हो, हाँ आप उल्टा लगा दिए, कंसेप्ट तो आप सही लगा रहे हो। आपको 4 नंबर यहाँ मिलना चाहिए, आप -1 लेके आ जाओगे, तो कितना तकलीफ होगा। नहीं आए तो गलत, गलत हो तो कोई बात नहीं। तो पहली बात तो लेफ्ट वाला तो ऑप्शन ही नहीं होगा। दो तो पहले ही मैंने छांट दिया। अब 2 की बात आ रही, अब कर रहा है टुवर्ड्स राइट, राइट तो जाएगा। एंड मुझे बता दो कि लेफ्ट कैसे जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? बेटा लेफ्ट जाने के लिए तो इधर नेट फोर्स ज्यादा लगनी चाहिए ना उसका। सर यहाँ पे राइट में ज्यादा लग, कैसे राइट में ज्यादा लग रही? ओ, तो राइट में ज्यादा लग रही ना, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, लेफ्ट में नहीं जा सकता ना। यस सर, लेफ्ट में मुस्कान जाने को के लिए, समझाओ सर। मुस्कान यहाँ देखो बेटा, प्लस है चार्ज, तो प्लस पर हमेशा फोर्स लगता है, यानी ये जो पॉजिटिव है ना, इसको ऐसे देखो, यहाँ पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर फोर्स किधर लगेगी? इधर लगेगी, यानी F पॉजिटिव मैं ले लेता हूँ। और निगेटिव चार्ज है यहाँ पर, तो निगेटिव पर फोर्स किधर लगेगी? इधर लगेगी। निगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो इधर दिया हुआ है, तो यहाँ क्या लगेगा? F निगेटिव लगेगा। कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, मेरे को बताओगे? सर पॉजिटिव ज्यादा है। जो ज्यादा उस डायरेक्शन में एक्सीलरेट होगा ना। यस सर। ठीक है ना। अब बात है कि ठीक है भाई, ये तो सही बात है। अब कह रहा है कि ठीक है राइट वाला आएगा, लेकिन यहां वो कह रहा है कि एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। अब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगा, ये मसला है। डिक्रीज होगा सर। सर डिक्रीज सर होगा। डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल क्या होता है? पीई कॉस थीटा। cos थीटा। एंगल तो मान लो उधर जा रहा है, तो किधर जा रहा है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है। और किधर जा रहा है? उधर जा रहा है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? कम हो रही है। यहाँ देखो ना भाई, ये इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहा है ना, तो इधर देखो इलेक्ट्रिक यस सर। इस साइड ज्यादा है, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? कम। तो जैसे जैसे डाइपोल इस डायरेक्शन में जाता जाएगा तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा? P cos थीटा, cos यस थीटा। सर। बल्कि -P cos थीटा होगा। अब Yes, इस डायरेक्शन में जाएगा तो E क्या होता ये सर जाएगा? कम होता जाएगा। अब E कम होता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी? इंक्रीज कम जाएगी। हाँ यस सर कम हो जाएगी ना। डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी? सर डिक्रीज होगी ना, पहले मैक्सिमम सर माइनस P। पोटेंशियल वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन हो जा रहा है। क्यों डिक्रीज होगी वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सर पहले मैक्सिमम है ना सर, वो फिर क्या बोले प्रियांशु? सर पहले मैक्सिमम 180 डिग्री पे है ना सर, फिर हो जाएगा तो कम नहीं होगा। सर क्योंकि इसमें -PE cos थीटा और cos थीटा की वैल्यू -1 मिनिमम होती है, तो डिक्रीज होगी ना। वैल्यू कितनी है देखो ना, यहाँ पर किधर है? इधर लग रहा है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी ना। नहीं समझे आप? मैं कह रहा हूँ सर पहले मैक्सिमम है तो हाँ, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। डिक्रीज। इसलिए डिक्रीज होगा ना, क्योंकि यहाँ पर U इक्वल टू क्या हो जाएगा? P cos थीटा होगा, -P cos थीटा नहीं होगा, क्योंकि वो उल्टा है ना। देखो इधर है, ये देखो ना, P इधर इस डायरेक्शन में लग रहा है ना। P किधर लग रहा है बेटा बताओ? सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट लग रहा है P भाई। P नेगेटिव पॉजिटिव, आगे सर ने बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट है वो। यस सर। U इक्वल टू क्या हो जाएगा? +P cos थीटा हो जाएगा। वैसे भी 180 डिग्री होता है तो मैक्सिमम लगता है, और जब वो इधर जाता रहेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी? E कम होती जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। यस सर। यस सर। भाई यहाँ अगर ये U इक्वल टू -P cos थीटा होता ना तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती, क्योंकि निगेटिव घटता ना। यस सर। अगर ये ऐसे होता है U इक्वल टू, आप ऐसे फॉर्मूला लगाते -P cos थीटा, अगर डाइपोल ऐसे जा रहा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब घटता तो एनर्जी तो निगेटिव में कम होती, तो निगेटिव में कम होने का मतलब इंक्रीज हो गई ना। लेकिन चूंकि यहाँ डायरेक्शन देखो P का इधर है और E का इधर है, तो यानी U इक्वल टू क्या हो जाएगा? -P cos 180 हो गया ना। तो cos 180 का मतलब क्या हो गया? +P हो गया। अब E क्या हो रही है? कम हो रही है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो यस सर। वैसे E क्या हो रही है? घट रही है। अब जैसे जैसे E घट रही है तो P आपका P का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? कम होगा, इसलिए वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। क्लियर है आप?
Yes, sir. यस सर। चलिए अब आ जाइए, टाइम है ना थोड़ा हम लोग के पास। यस सर। यहां पर है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। एक्सियल लाइन आपको पता है ना, मान ली एक डाइपोल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक डाइपोल है, ये माइनस क्यू हो गया, और यहां से आप आए, ठीक है ना, यहाँ पे आपने माइनस क्यू रखा और यहाँ पर आप क्या रख दिए बेटा, प्लस क्यू रख दिए, ठीक है, समझ गया ना। Yes, यहाँ sir. पर क्या रख दिए, प्लस क्यू रख दिए। ये डाइपोल का मान लीजिए सेंटर है, और ये डाइपोल की टोटल दूरी है। दूरी को आप क्या लेते हो, 2a। बहुत बुक में 2l भी लिखा होता है, उससे कंफ्यूज नहीं होगा। तो ये जो चार्ज के अलोंग जो लाइन पास करती है, ये जो चार्ज है, इसके अलोंग जो सीधी लाइन पास करेगी, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। समझ गए बात की नहीं, दैट लाइन इज एक्सियल लाइन। चार्ज के अलोंग जो सीधी है उसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। तो ये एक्सियल लाइन होगा, तो ये प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगा, ये बनाएगा ना पॉजिटिव। अच्छा, ये जो सेंटर है उसका, उस सेंटर से ये पॉइंट P पर जो दूरी है दैट इज R। समझ गए ना, डाइपोल के सेंटर से एक्सियल लाइन पर जिस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, वो दूरी क्या हो जाएगी आपका P। तो यहां पर क्या होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और कौन बनाएगा, ये प्लस वाला बनाएगा। प्लस वाला किधर बनाएगा, अवे फ्रॉम द रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड बनाएगा ना भाई, यहाँ पर दोनों बनाएगा ना। एक डाइपोल में कितने पॉइंट चार्ज है यहाँ पर, 2 पॉइंट चार्ज है, एक माइनस एक प्लस एक माइनस। तो प्लस वाला बनाएगा, और प्लस वाला किधर बनाएगा, अपने से दूर। माइनस वाला भी बनाएगा, माइनस वाला किधर बनाएगा, अपनी तरफ। इनवर्ट। अब क्या करोगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक में से दूसरे को क्या करना, घटा लेना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। भाई यहाँ पे एक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। अब डाइपोल का एक्सियल लाइन क्या होता है, जो चार्ज के सीधे स्ट्रेट जो पास होता है, दैट इज द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। तो यहाँ पर प्लस वाला चार्ज ही बनाएगा, माइनस वाला चार्ज ही बनाएगा, है ना, दोनों बनाएगा ना भाई, दोनों पॉइंट चार्ज है। ये भी एक पॉइंट चार्ज है और ये भी एक पॉइंट चार्ज, ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वो भी। अच्छा, प्लस से ये दूरी कितनी हो जाएगी, सर 2a माइनस है। R plus A. आर प्लस से नहीं होगा, आर माइनस से होगा। यहां से वो दूरी कितनी है, आर है, यहां से वो दूरी आर है, तो आप तो एक घटाओगे ना, और हाँ सर. यस सर। माइनस से minus होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, आर माइनस से, R माइनस प्लस वाले। अच्छा, माइनस वाले से वो दूरी कितनी हो जाएगी, R plus A. अब क्या करोगे, निकाल लोगे KQ/R², 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 KQ/R²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑन पॉइंट P। Charge. तो वो कितना हो जाएगा, E1 ले रहा हूं मैं, वो कितना हो जाएगा बेटा, KQ Q by R square plus A square. R plus A. R माइनस S होगा। R प्लस से तो R माइनस, R Sir, माइनस R minus A. क्या बोल रहे बेटा, किसी को समझ में नहीं है, Sir, आ गया. कोई भी जिसको समझ में नहीं आया हो, एनीबॉडी। प्लस वाला क्या भाई, एक पॉइंट चार्ज सिंपल क्या होता है, KQ/R², KQ/R², KQ/R²। तो मैंने क्या किया, KQ/R दूरी कितना है, उस चार्ज से उस पॉइंट की दूरी R माइनस से, तो KQ/R - का होल स्क्वायर। सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव भी बनाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। चार्ज ऑन पॉइंट बी। तो वो कितना हो जाएगा बेटा, E2। अब E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, KQ, और वहां मैग्नीट्यूड में ले रहा हूँ, वो कितना हो जाएगा, R plus A square. R प्लस स्क्वायर होल स्क्वायर। अब बड़ा कौन है, E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, Sir, E2.
सर A1 बड़ा है ना सर, बड़ा है A1 सर। बड़ा है। देखो ऊपर तो दोनों सेम है, के क्यू है के क्यू है, जिसका नीचे वाली नीचे जो है छोटा ना होगा वो बड़ा वो होगा। छोटा, नीचे वाली छोटी है, ये वाली है ना आर माइनस ए स्क्वायर ना छोटी है, यस सर। है ना। तो यानी मैग्नीट्यूड में E1 ग्रेटर E2 होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, A1 माइनस A। तो E1 माइनस E। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, है ना, कितना हो जाएगा, मैं उसको ई एक्सियल लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं ई एक्सिस पे निकाल रहा हूँ, तो वो कितना हो जाएगा बेटा, E1 माइनस E2, E1 माइनस हो जाएगा। अब आप क्या करो, E1 की वैल्यू रख दो, तो ई एक्सियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू रखो, E1 की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाई आर माइनस ए होल स्क्वायर, माइनस करोगे के क्यू बाई आर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। के क्यू कट गया, के क्यू कॉमन ले लोगे ना यहाँ पर, यस सर। यस सर। कॉमन ले Yes, लोगे, sir. क्या बचेगा बेटा, 1 बाई आर मतलब आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लो, ये बस तो अब मैथ है, अब एलसीएम लो इसका, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा बेटा बताओ जरा, एलसीएम जो सर आर माइनस यही होगा। यस सर। यहाँ पर समझ में आ रहा है सभी आदमी को, नहीं कि चुपचाप सुन रहे हो आप लोग, यस सर सर। यस सर। आर प्लस ए का होल स्क्वायर, अब माइनस करोगे आर माइनस, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब तोड़ दो यार, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़ दो इसको, ए क्यू यस सर। यानी ई एक्सियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू पर ये कितना हो जाएगा बेटा बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी R स्क्वायर, square plus आर B स्क्वायर square plus माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर स्क्वायर है होल Yes, स्क्वायर, sir. ये यस सर। अच्छा ये वाला हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, यस सर। करोगे आर स्क्वायर प्लस प्लस ए स्क्वायर फिर माइनस बीच में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 यही होगा बेटा, यस सर। यस सर। माइनस अंदर लेके जाओगे, यहाँ पर मैं बनाता हूँ चूंकि इसको मैं हटा दूंगा, ये ट्यूटोरियल का मेरा है, अब आज तो नहीं हो पाएगा ट्यूटोरियल, मैंने कल कल क्लास है आपके साथ मेरी, नहीं है परसों लेंगे, नहीं है सर। कोई बात नहीं, जिस दिन होगा उस दिन लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर ई एक्सियल क्या हो जाएगा बताओ, ई एक्सियल के क्यू तो आप कॉमन ले लिए हो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस अब ये देखो माइनस को अंदर लेके जाओगे, अब माइनस को लेके जाओगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, आप क्या करोगे, यहाँ पर माइनस को कॉमन लोगे, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 यहाँ तो है ही आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब यहाँ क्या हो जाएगा बेटा बताओ, आर स्क्वायर ए स्क्वायर, अब कितना होगा ई एक्सियल, ई एक्सियल इज इक्वल टू के क्यू इनटू क्या हो जाएगा 4AR डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, के क्यू इनटू मैं लिख सकता हूँ 2A इंटू 2R, यस सर। आई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्यू इंटू 2A यहाँ पर आ गया, क्यू इंटू 2A को आप क्या लिख सकते हो, पी पी डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, तो मैं क्या लिखता हूँ 2K, ये 2A वाला 2 को मैं लिख रहा हूँ, 2K इसको मैं लिख दो P बाई आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, डन ना। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, कुछ इधर ही होगा ना बड़े वाले की तरफ, यस सर। यस सर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई एक्सियल की डायरेक्शन किधर होगी, इस साइड होगी। अच्छा यहाँ पर पी की डायरेक्शन देखो किधर है, माइनस से प्लस, यानी पी की डायरेक्शन किधर होगी, इधर ही होगी, यानी जिधर पी है उधर ही ई है, तो अगर आप की डायरेक्शन हाँ नहीं, ठीक है कोई नहीं सर। अब यहाँ पर जिधर पी है उधर ही ई है, तो अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में भी लिखूंगा तो मैं क्या लिख दूंगा, ई एक्सियल यानी ई इक्वल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको खसकाता हूँ क्योंकि पेज एक ही रहेगा मेरा,
तो अगर इसको मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा तब मैं क्या लिख दूंगा, ई एक्सियल, और मैं एरो लगा दिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2k, यहाँ डाइपोल मोमेंट पे एरो लगा दिया, डिवाइडेड बाई आर, बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। डन। यस सर। Yes, sir. बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बाकी तो मैथ है। एक ही काम हमको करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज, एक में से दूसरे को घटा देना है, बाकी तो मैथ करना है, बाकी तो फिजिक्स तो वहीं खत्म हो गया। सही बात है कि नहीं? फिजिक्स तो आपका यहीं पे खत्म हो गया, हाई वाले में फिजिक्स खत्म। सिंपली करना है, प्लस वाले चार्ज से आर माइनस ए स्क्वायर हो गया, माइनस वाले चार्ज से आर प्लस ए स्क्वायर हो गया, बाकी के क्यू तो दोनों कॉमन है, डाइपोल है तो चार्ज की मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगी। डन। यस सर। बायो है तो बेसिक मैथमेटिक्स तो करते होंगे। चलिए तो अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग परसों, फिर हम लोग फर्दर Thank you so much, sir. तक Thank you, sir. लवली